नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। बागेश्वर धाम दरबार एक बार फिर से सुर्खियों में। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार आज दूसरे दिन भी चल रहा है। मंच से धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर सनातन विरोधियों को ललकारा है। लाखों भक्तों की भीड़ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आह्वान किया कि हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा, संविधान में परिवर्तन होगा और हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होगा। मंच से गरजते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर हुंकार भरी और कहा कि देश में धर्म परिवर्तन करने वालों की दुकान उनके चलते बंद हो गई है। वो एक एक करके गए, हम 300 लेकर वापस आए। पाखंडी कहने वाले एक बार मुकाबला करके दिखाएं, सनातन का झंडा बुलंद होकर रहे। साधु जी, बागेश्वर धाम मेरे पागलों, दिव्य दरबार, जा पर कृपा राम की होई, सिर पर सीता राम फिकर फिर। जय गुरुदेव भगवान की जय। सत्य धीरेन्द्र शास्त्री का फिर चमत्कार। एकदम सही बोला, कोई संदेह नहीं। तो सावधान रहना, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार सजा है। वाईफाई में सब प्रकार के सिग्नल का अग्नि परीक्षा जारी है, जिसकी शुरुआत बाबा के इस डिस्क्लेमर से हुई। और अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़े, देखकर विश्वास करें। आपने क्या पूछा, क्या लिख कर आया? और हाँ, पूछना वही जो तुम सुन सको, नहीं तो हमारा वाईफाई है, हम तुम्हें बताएंगे जो है जो है। वाईफाई में सब प्रकार के सिग्नल कहा है कि तुम बाद में कहो गुरुजी हमारा घर बर्बाद होगा। इसलिए पूछो ही मत, सोते हुए नाग को मत जगाओ। सांप सो रहा है, अपनी समस्या लो, समस्या का समाधान, अपनी समस्या बताओ, समाधान लो, पांव पर कट जाओ। अगर तुम सोते हुए नाग को जगाओगे तो हमने कौन कसम खा ली है? ये धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर है। ये धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर है। इसलिए जो है, और हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा लुकलुकी चढ़ी हो तो चले आना, कोई दिक्कत नहीं हमें। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हुंकार भरी और कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। अब बालाजी बहुत जल्दी ऐसी लीला करने वाले हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। अब वो तुम लोगों को करवाना है। हमसे लोग पूछते हैं हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? भारत के जब 1/3 लोग हिंदू राष्ट्र की चर्चा करने लगेंगे, हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगेंगे, तो संविधान में भी परिवर्तन होगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। तो तुम लोग चाहते हो कि हिंदू राष्ट्र बने? बनना बहुत जरूरी है। बागेश्वर दरबार से इसलिए तो टेंशन है कि जो बाबा बड़ा खतरनाक है। हाँ, कईयों की नींद खराब हो गई, सो नहीं रहा। जितनी बड़ी बड़ी मिशनरियां थी उनको दिमाग खराब कीजिए, तो आदमी बहुत डेंजर है। वे एक एक करके ले जाता, हम इकट्ठे 300 वापस ले आए। सनातन का झंडा बुलंद करने उतरे धीरेन्द्र शास्त्री को बार बार चैलेंज किया जा रहा है, जिसका जवाब धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने ही अंदाज में दिया। एक घोषणा करके कहते हैं, सुन लीजिए, बहुत काम आएगी। अब तक सनातन धर्म को केवल तर्क के आधार पर सिद्ध किया जाता था। हम दूसरे पंथों के लोगों को अपने गुरुदेव भगवान के चरणों के बल से और बागेश्वर हनुमान जी महाराज के बल से ये घोषणा कहकर कहते हैं, अगर कोई कहे कि सनातन धर्म में कुछ भी नहीं, तो पूरी दुनिया के कोई भी दरबार या शक्ति का दूसरे पंथ का व्यक्ति बागेश्वर धाम का मुकाबला कर दे, हम धूल चटा देंगे। हाँ, कोई भी मुकाबला कर ले और कोई ये कह दे कि शक्तियां नहीं होती या भगवान नहीं होते, ये संत पाखंडी होते हैं या इनके ही लोग होते हैं, इनकी ट्रिक होती है या विज्ञान होते हैं, हम उनको नंगा करके भेजेंगे। हाँ, कह दिया सो कह दिया। जा पर कृपा राम की होई,
सिर पर सीताराम फिकर फिर सेनापति आक्रामक तेवर में बाबा ने फिर दोहराया, जिसे शक है वो सामने आ जाए, फिर ठटरी बार देंगे। दरबार माइक टेंट, ये दरबार हमारा प्रदर्शन का विषय नहीं है, अपितु इस प्रकार से दरबार लगाने का मतलब आज तक जो सनातन के ऊपर उंगली उठाते थे कि सनातनी महात्मा पाखंडी होते हैं, ब्राह्मण पाखंडी होते, उनके मुंह पर तमाचा मारना है। अगर तुम्हें लगता कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तो आ जाओ, जो ठटरी ना बार दइए तो कहना। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े न्यूज वाले मोटे मोटे खूब खोज कर रहे हैं, करते रहे और करते रहेंगे। ठटरी फिरले बरत रही, अब बार रहे हो, जब तक जिएंगे ठटरी बारेंगे। लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क कि बागेश्वर धाम पर कैसे कृपा हो जाती है। अब भाई झूठा मूठा तुम कुछ भी बोलते रहो, लेकिन भाई हवा और कृपा दोनों दिखाई नहीं पड़ती है पर होती है। उसी प्रकार बालाजी की कृपा और सन्यासी बाबा की कृपा। धीरेंद्र शास्त्री की सबसे बड़ी ताकत लोगों की आस्था है, लोगों का जमावड़ा है। इसी भीड़ को बताते हुए बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने विरोधियों पर अटैक किया। आज के दरबार में जो जहां बैठे, देखो पंडाल में बैठे, बाहर धूप में बैठे, कुछ देखो तो पहाड़ पे टंगी, बालकनी पे, और हाथ ऐसे हिला रहे जैसे चुनाव लड़ने हो गए हैं। देखो ना बैठी, नेचे मन्ना कैसा गाइयो। अच्छा लड़का ही लड़का नहीं, बूढ़े भी बैठी, उस तरफ माताजी भी एक जने बैठी। वाह कितनी अद्भुत बात। उन्हें लग रहा कि तनसा डायरेक्ट वाईफाई में सिग्नल आएंगे। आओ, जैसे पहले के जमाने में एंटीना जितना ऊंचा हो उतनी बढ़िया टीवी दिखाई पड़ती थी। उन्हें भी लग रहा कि गुरुजी वाईफाई वाईफाई कहते रहते, हो सकता ऊपर ही के ऊपर सिग्नल कैच हो जाए। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। दिव्य दरबार में बाबा ने पर्चा निकाला तो एक बार फिर जयकारे लगने लगे। कहां से आना हुआ? जो माइक तेज करो भैया, अब बोलो, हेलो बोलो, माइक, हाँ हेलो, हाँ अब बोलो। वैसे मकान तो नसीरपुर में है सर, वो उरई में भी मकान है, वहाँ उरई रहते हैं, घर पे भी माता पिता रहते हैं। पहली बार आए? नहीं, हम 5वीं बार आए। वाह, किसी को अपनी समस्या तो नहीं बताई? नहीं नहीं, किसी ने पूछा तो नहीं है? नहीं। पढ़े लिखे हो? जी। कितने तक? 12 तक पढ़े था। वाह, हम हमारे लेवल के हो। हमने लिख लिया। बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश। अच्छा, पिताजी का क्या नाम? श्री धर्म सिंह सर। पूछो। हमारे भाभी खत्म हो गई थी पहले, उनका कुछ पता नहीं चला क्यों खत्म हो गई थी, बच्चा होने को था। और इसके बाद भैया हमारे खत्म हो गए, अभी 4-5 महीने जैसे हो गए। और घर में उरई में मकान है जो, उसमें समस्या बनी है। और क्या नाम, हमारे बच्चे मतलब बच्चा नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपने कोई विषय बताए? नहीं, किसी को नहीं बताया। किसी ने पूछा आपसे? नहीं। पढ़िए। परेशान है, घर में बहुत उपद्रव मचा, 3 प्रश्न लेकर आए हैं। कृपा होगी, घर पर प्रश्न लेकर आए हैं, बढ़ोतरी होगी, संतान की अर्जी है। 3 अकाल मौतें घर पर हो गई हैं। 3, माइक नजदीक करिए। जी, 3 ब्लड की दिक्कत के कारण व श्वास रुकने के कारण हुई है। घर पर तंत्र विद्या का प्रभाव है। भाई को हार्ट में दिक्कत बनी थी, जिस कारण से हार्ट समस्या से उनके भी प्राण निकले हैं। शरीर नीला पड़ गया था। आगे कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। 2026 9 नवंबर को पुत्र योग बनेगा। आशीर्वाद। जय गुरुदेव भगवान की जय। सत्य अच्छा, यही बोल रहा? जी जी, एकदम सही, एकदम सही बोला। कोई संदेह? नहीं नहीं, पहले से तो नहीं बताया? नहीं, किसी को नहीं बताया। दरबार में फिर एक महिला की अर्जी लगी और एक बार फिर बाबा का कहा सच हुआ। पहले तुम माइक, पहले चित्र दे दो। ये वो चित्र है
जिसकी सन्यासी बाबा ने आज्ञा दी थी। माइक लीजिए आप। बागेश्वर धाम की जय, सतगुरुदेव सन्यासी बाबा की जय। कहां से आना हुआ है? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कहां से? रायपुर। पहली बार आए हैं क्या? नहीं, सेकेंड टाइम हम। अच्छा, 2 बार आ चुके हैं। जी जी, 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, उस समय आए थे। ओ, यहाँ किसी को अपनी बात बताई तो नहीं है? जी नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं है? जी नहीं। चलिए पूछ ही लीजिए। गुरुजी, तंत्र विद्या जैसा लगता है, पूरा शरीर में बाधा बनता है और घर में क्लेश, आर्थिक तंगी सभी है। 12 साल से हम परेशान हैं गुरुजी, सब तरफ से हार चुके हैं। हम यीशु मसीह वाले प्रार्थना में भी जाते थे। 3 किसमें जाती थी? यीशु वाले में। जी गुरुजी, 3 मतलब वो जो हलीउल्लाह वाले? जी नहीं, अरे वही तो हैं। क्रिश्चियन। अच्छा, हमें पता नहीं। जी जी, तो उसमें भी जाते थे गुरुजी 3 साल से, लेकिन अगर हम शायद उसमें जाकर क्या हुआ आप? जी कुछ नहीं हुआ गुरुजी। आराम नहीं लगा? नहीं लगा। तो क्यों गए? आप हिंदू हो? जी गुरुजी। कौन से हिंदू? जी सनातनी हिंदू है। तो फिर वहां कैसे 33 करोड़ कम पड़ गए थे? कहा नहीं गुरुजी, हम सब तरफ से हार चुके थे, सब हमको ब्लेम करते थे। तो अब आप यहाँ क्यों आई? जब आप वहां गई थी तो फिर यहाँ क्यों आई? नहीं गुरुजी, वो धर्म परिवर्तन के लिए बोलते थे, बैप्टिज्म लेने के लिए बोलते थे। अगर तुम बैप्टिज्म लोगे तो तुम्हारा हो सकता है कि समस्या दूर हो जाए। लेकिन अगर बागेश्वर, हो सकता है कि हो, ऐसा कह रहे थे कि हो सकता है? हो सकता है, मतलब वो गारंटी नहीं लेते? जी नहीं। हमारी जैसी? जी, हम भी कहते हैं बालाजी कर सकते हैं, उसमें कोई नई बात। जी गुरुजी, अगर बागेश्वर बालाजी मुझे नहीं मिलते, मैं यूट्यूब पे नहीं देखती, तो शायद अब तक मैं धर्म परिवर्तन कर चुकी होती। ठीक, क्या आपने ये समस्या बताई किसी को? जी नहीं। आपने ये फोटो बताई किसी को? जी नहीं। आपने अपने पति का नाम बताया? जी नहीं। किसी ने लिखा? जी अच्छा, नहीं। क्या है उनका नाम? मिस्टर देवेश्वरी। आए हैं क्या? जी नहीं। अच्छा। वो नहीं आते गुरुजी, पढ़ी हम लिखी हो अकेले आप? ही आते। जी। नजदीक आओ। शरीर में दर्द है, बोझ बना, तंत्र बाधा के कारण आपको समस्या है, बहुत जगह गई, आराम नहीं लगा, गंदी हरकत प्रेत करता है गुरुजी। जो माइक पर बता नहीं सकते हैं। जिन्न है, सामने आता है, बिस्तर पर भी आ जाता है, रात के समय पति का रूप बनाकर आता है। आपके पति का नाम देवेश है, गंदी हरकत नहीं करेगा, और इसको जो है प्रदीप नाम के व्यक्ति ने करवाया है, उससे आप परिचित हो, सावधान रहना। आशीर्वाद। जय जय बागेश्वर धाम प्रभु। ये तुम्हारे वो हलीउल्लाह वाले नहीं बता सकते हैं, जी गुरुजी। लेकिन उनके कांड हम बता सकते हैं। जी गुरुजी। बाबा बागेश्वर धाम में 19 फरवरी तक भव्य आयोजन हो रहा है। बड़े बड़े दिग्गज भी दरबार में आने वाले हैं और बाबा का एजेंडा साफ है कि सनातन का झंडा बुलंद होकर रहेगा। बाबा बागेश्वर को हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले सपने को साकार करने के लिए डमरू दल भी बागेश्वर धाम पहुंच चुका है। जब से बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया है, मध्य प्रदेश के साथ तमाम देश में उनके समर्थन की गूंज सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश के सागर जिले का ये आप डमरू दल देख रहे हैं, जो बनाया गया है बागेश्वर धाम के हिंदू राष्ट्र की मांग को और प्रखर करने के लिए। जो जिनका ये दल है, उनका कहना है कि शिव तांडव स्तोत्र जिसके माध्यम से हुआ था, शिव तांडव के माध्यम से पूरे दुनिया में तांडव किया था शिव जी ने, उसी शिव के रूप के जरिए वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने की दिशा में काम करेंगे। और ये डमरू दल जो है ये खड़ा हुआ है इस वक्त अगवानी करने के लिए बाबा बागेश्वर की, और जहां जहां बाबा बागेश्वर जाएंगे
इसी तरीके से डमरू ढोल मंजीरे बजाकर उनका अगवानी किया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। मकसद साफ है इस डमरू दल का कि डमरू के जरिए देश और दुनिया में सनातनियों की, हिंदू और हिंदुत्व की आवाज और अलख जगाई जाएगी। क्या मकसद है आपका इस डमरू दल के जरिए? मैं रामोदार तिवारी, जय महाकाल डमरू दल सागर से। हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमने ये डमरू दल बनाया है और हमारा जो पहले शिवतांडव से पूरे भारत में शंकर जी को सबको जानते हैं और हमारा जो ये कार्यक्रम है सनातन धर्म का जहाँ भी काम आता है, कहीं भी ऑल इंडिया ओवर हम लोग जाते हैं निःशुल्क। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, तो डमरू के जरिए हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जैसे शिवतांडव से भगवान शिव ने पूरी धरती को हिला दिया था, वैसे हम लोग इससे डमरू दल से जहाँ तक हमारे तन में प्राण रहेंगे वहाँ तक गुरु जी के साथ रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।